नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। और नूतनता जो है वो हमारे जीवन का आभूषण है। श्री कृष्ण भगवान के नाम के साथ में भी नित्य नूतन और नवनीत प्रिय जो रहे हैं वो जुड़ा हुआ है। और नूतनता के लिए हमें सहज होना आवश्यक होता है कई बार। सहज हुए बिना हम जो पहले से गढ़ा हुआ है उसी को फिर से गढ़ते रहते हैं। और जो सृजनशीलता है, जो रचनात्मकता है, उसका जो रस है उसको लेकर हम एक दूसरे के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ सकते हैं। वरना एक कृत्रिमता का आवरण रह जाता है। कई बार बहुत अधिक तैयारी होने से भी एक आडंबर जैसा आ जाता है, जो आडंबर न होते हुए भी आडंबर जैसा लग जाता है। क्योंकि आपको लगता है ये मनुष्य जो नहीं है वो अपने आप को दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। और विशेष करके जब इस प्रकार का कोई संवाद प्रारंभ हो जिसमें श्रीमद् भगवद गीता पर बात करनी हो, तो मेरे जैसा मनुष्य यदि उसको लिखकर बताए तो उससे लगता है कि वो अधिक न्याय कर रहा है। पर ऐसे में अनौपचारिक रूप से स्मरण करूं, श्रीमद् भगवद गीता से समर्पित जो दिन गीता जयंती का है, उस अवसर पर एक बार मैं जोधपुर में संबित धाम में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के साथ था और मुझे भी थोड़ा संबोधन करने का अवसर उन्होंने दिया था। तो मैं रात भर तैयारी करता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मूर्खता अपनी प्रदर्शित कर दूं। तो उनकी पुस्तकों से और ग्रंथों से लिखकर जो मैंने अपना पर्चा तैयार किया उसको मैंने ज्यों का त्यों पढ़ दिया। और उसमें बड़ी बारी-बारी बातें जो भी पकड़ी थी, जो मेरे पची नहीं थी, लेकिन वो मैंने बोल दी। तो उसके बाद जब मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए मुझे कहा, मैंने सोचा कहेंगे कि बेटा अच्छा तैयार किया था। उन्होंने कहा कि आप हमेशा लिखकर ही प्रस्तुत करते हैं या पढ़कर ही बोलते हैं। हालाँकि उनको पता था कि मैं हमेशा तो ऐसा नहीं करता हूँ, पर वो एक संकेत था, लेकिन वो संकेत मैं भूल जाता हूँ। और मुझे कई बार जो लिखा हुआ पृष्ठ हमारे सामने होता है, एक आधार हो जाता है जिसको लेके हम बोल लें। तो इतनी बात बोलने के पीछे ये है कि आज मैंने अपने आप से ये कहा कि मैंने सब अध्ययन करना है और उसको अपने अंदर पचाना है और उसके बाद आपके साथ बाँटना है। तो ये जो बाँटने का क्रम है, इसके बारे में मैंने लेकिन पढ़ के बता रहा हूँ। गीता पढ़ने के लाभ, एक छोटी-सी पुस्तिका है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 18वां जो अध्याय है उसके 68वें श्लोक का उल्लेख स्वामी राम सुखदास जी ने करते हुए कहा, यही मम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा सुनाकर मैंने अपनी प्रसन्नता जो है वो आप तक पहुंचाई है। तो आपके भी प्रसन्न होने का कारण इस अध्याय में है, और वो है 17वें श्लोक में, 18वें अध्याय का है, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये मान्यता जब आपने सुन लिया तो आपको पढ़ने में और अधिक आनंद आएगा। तो इसलिए अब इस बात के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय सांख्य योग के 59वें श्लोक की तरफ। बहुत जल्दी-जल्दी ये याद कर लें कि विषाद योग, प्रथम अध्याय, अर्जुन अप्रसन्न खिन्न, युद्ध से पलायन करने को आतुर, उसने पूछा था स्थित प्रज्ञ के लक्षण, और अब ये वो बताए जा रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। तो जब हम गीता कभी-कभी पढ़ रहे होते हैं, ऐसे हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो हमें लगता है ये शब्द तो हमारे समझ में आ रहे हैं, तो आए भी होंगे, पर उनको फिर से देखते हैं और उसके अंदर थोड़ा-सा प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी। तो ये मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे तो रसगुल्ला नहीं खाना है,
या मुझे तो मावे की कचौरी नहीं खानी, तो आपने नियंत्रण रख लिया। और दोस्तों ने सब खाई, परिवार वालों ने खाई, आपने नहीं खाई कि मैं तो नहीं खाऊं। लेकिन हुआ क्या, आपके मन में ये ख्याल आता रहा कि मावे की कचौरी का स्वाद कितना अच्छा होता है, रसगुल्ला कितना स्वादिष्ट होता है। या थोड़ा और अधिक उस आयु में जाए जहां आप आंखों से कई कार्यों के साथ साथ एक कार्य ये करते हैं, विशेष करके युवाओं में ये बात, जब मैं युवा था तब भी थी, अब भी रही होगी। अगर कोई बालिकाओं के कॉलेज के पास से जाते तो उनकी आंखें उधर जाती, और रास्ते में भी इस प्रकार से यूं यूं। तो अब अंदर से अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, आंखों को कहाँ जा रही हैं उस पर मुझे नियंत्रण रखना है। तो नियंत्रण रखा, गर्ल्स कॉलेज के पास से निकले लेकिन देखा किसी को नहीं। पर वहां से आगे जाते हुए भी मन में ये रहा कि उसको देखता तो कैसा रहता। तो बात यह है कि वो जो वासना है ना, और यहाँ पर शब्द आया है निराहारस्य, तो आहार जो शब्द है उसको लेके हम अपनी सभी इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः भोजन के लिए आहार का प्रयोग होता है, पर प्रत्येक इंद्रिय से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो आहार है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो उसमें कहा कि विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उसमें रहने वाली जो आसक्ति है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वो निवृत्त नहीं होती। लेकिन क्या है कि ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है ना, उसकी तो वो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार की बात जो है, उन्होंने इसका बड़ा महत्व दिया है, तभी वो निर्मूल होगी। वो मूल से हटकर हम पूरी तरह अपने उस परम आनंद में मगन जब तक नहीं होंगे, तब तक ये खिंचाव जो इंद्रियों का है वो हमारे लिए बना रहेगा। तो इस बात के ऊपर आप और चिंतन करें और चले 60वें श्लोक की तरफ। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। अच्छा, कृष्ण भगवान जो है ना, वो मन के बारे में इतना अधिक जानते हैं कि वो 5000 साल पहले भी समझ गए थे कि अब 2021 में आप और मैं क्या, मन हमारा कैसा होगा। तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली, यानी दृढ़ता वाली जो इंद्रियां हैं, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तो आप कितना भी कोशिश करो, पता चला कि यार मन तो कहीं और जा रहा है। आप ऐसा करिए कि हमारी इस बातचीत के खत्म होने के बाद में सिर्फ 10 मिनट अपने आप के साथ बैठ जाइए, फिर देखिए कि किस किस तरह के विचारों के हेलीकॉप्टर आते हैं। कुछ तो हमने सोचा भी नहीं होता कि मैं ऐसा सोचूंगा, वो भी हम सोच रहे होते हैं, और पता भी नहीं लगता है एक बात से दूसरी बात। और आप देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें भी आपने सोचा है कि मैंने इंटरनेट खोला ये काम करने के लिए, फिर वो दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो ये तो सिर्फ यांत्रिकी, जो एक यंत्र से बना हुआ जाल है, वो हमको खींच रहा है। पर उससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर ऐसा जाल हमारे अंदर है कि यत्न करते हुए जो बहुत ही बुद्धिमान पुरुष है, उसका मन भी खींच जाता है। तो बात यह है कि इंद्रियां आपके मन को नियंत्रित कर रही हैं, या आप अपनी मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हो। इंद्रियां जो घोड़े हैं, उनके सारथी के रूप में आप बैठे हो कि नहीं हो। तो इसलिए जो पार्थसारथी उनको कहा गया, और गोविंद है वो, जो कि इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं और उनके स्वामी हैं। तो अगर राग नहीं गया तो क्या स्थिति रहती है? समय कह तो नहीं रहा है, लेकिन मैं संदर्भ ले लेता हूँ। दुर्गा सप्तशती, जो रक्त बीज वाली कथा आपने नहीं सुनी है तो उसको सुनेंगे। तो देवी माँ जब रक्त बीज का संहार करने के लिए आती हैं, तो रक्त बीज, ये जो शब्द है ना, यानी बीज है रक्त का, तो उसका रक्त जहां जहां गिर जाता है तो भूमि से उसी तरह के आकार और शक्ति वाले दैत्य जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो एक रक्त बीज के 50 रक्त बीज हो गए, 1000 हो गए, इस प्रकार से। तो देवी माँ उसको समापन करती हैं, तो जिह्वा पर अपनी लेकर रक्त को, और फिर वो पूरा प्रसंग इस प्रकार है। तो वासना का जो बीज है, वो अगर हमारे अंदर और गिरता रहेगा, तो उससे और वासनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। यानी कि बात यह है कि ये बहुत आसान खेल नहीं है इंद्रियों को नियंत्रित करने का, मगर असंभव भी नहीं है। और ये संभव कैसे होता है,
उसके बारे में भी कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा के लक्षण इत्यादि जब बता रहे हैं, तो वो आगे हमको और बताएंगे। तो उस तरफ हम कल चलेंगे, और आज वहां चलते हैं जहां हम एक दूसरे से विदा लेते लेते प्रसन्नता से मेरी तरफ से आप स्वीकार करते हैं, मंगल कामनाएं, आपके जीवन में कल्याण हो और आपके जीवन में जो सौभाग्य है उसका उदय हो, और कृष्ण भगवान के प्रति जो अनुराग को लेकर हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमारे लिए विशेष ऊर्जा लेकर आए। इतनी बातें कहने के बाद में विदा लेते लेते एक छोटी सी बात है, बोलते हैं साथ साथ, जय श्री कृष्णा।